सलमान दादरकर साहब स्पेशल इस टूर्नामेंट के लिए सऊदी से यहां पर तशरीफ ला रहे हैं। हम उनका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। पहली गेंद इस मुकाबले की, हल्का सा कट लगता हुआ वहां पर अच्छी फील्डिंग, बॉल आता तब तक के दौड़ करके एक रन मुकम्मल कर लिया और एक रन के साथ मंडनगढ़ का यहां पर खाता खुलता हुआ। ओपनिंग बल्लेबाज है राहुल और रोशन, जो अपनी टीम की तरफ से यहां ओपनिंग प्लेयर बोलकर आए हुए हैं, और गेंदबाज है आदिल। अच्छा मुकाबला होने के इम्कानात है। दोनों भी टीमें काफी मजबूत। देखना है इसका आखिरी निर्णय क्या होता है, आखिरी गेंद तक के क्या हो सकता है और क्या होगा ये बिल्कुल कहना नामुमकिन है। फिर से हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, उठा करके मारने की कोशिश, फील्डर उसके नीचे मौजूद है लेकिन मिस फील्ड होती हुई वहां पर दौड़ करके एक रन मुकम्मल कर लिया और एक रन के साथ ही संतुष्ट होना पड़ेगा। इसी एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है मंडनगढ़ का 2 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। यहाँ पर जो बड़े बड़ी हस्तियां मौजूद है, तमाम ही अपनी अपनी अंदर एक शख्सियत रखती है। बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ पर मौजूद है। हम तमाम का तहे दिल से इस क्रिकेट ग्राउंड पर इस्तकबाल करते हैं। फिर से यहाँ पर तैयार आदिल, सामना करने के लिए तैयार बल्लेबाज। अच्छी गेंद उठा करके मारने की कोशिश, लेकिन गेंद काफी नीचे रह गई। बल्ले का और गेंद का कोई भी संबंध नहीं। गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों के अंदर और स्कोर अभी भी रुका हुआ है 2 रन के ऊपर बिना किसी विकेट के नुकसान के। इस टूर्नामेंट को जिन्होंने आयोजित किया है, इनेकाद किया है, वो है हमारे अमीन हुंडरे साहब, अनवर हसवारे साहब और बदरुद्दीन हुंडरे साहब। इन्होंने बहुत ही मेहनत की है। लोगों की दुआएं, नेक ख्वाहिशात इनके साथ थी, जिसके लिए उन्होंने ये टूर्नामेंट का आगाज किया और इसी के बीच में ये गेंद सीधा पहुंची है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। अंपायर का इशारा 6 रन। हमारे दोनों भी जाने माने अंपायर वहां पर आसिफ मुकादम और शादाब हसवारे बखूबी अपनी ड्यूटी को, अपने अंजाम को, अपनी जिम्मेदारी को वहां पर अंजाम देते हुए दोनों भी अंपायर काफी मुस्तैद और चुस्त और चौकन, दोनों भी अंपायर वहां पर अपनी अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हुए। फिर से आदिल अपने बॉलिंग मार्च के ऊपर तैयार। वहां पर बैट्समैन जिन्होंने अभी अभी छक्का जड़ा है, उनके रडार के अंदर गेंद थी और सीधा उसको पहुंचा दिया था बाउंड्री लाइन के बाहर। फिर से तैयार, फिर से उठा करके मारने की कोशिश। तब तक इन्होंने स्ट्राइकर ने दौड़ करके एक रन निकालना चाहा, लेकिन वहां पर सही थोड़ा लगता हुआ और फिर से दोनों के दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग होती हुई, दोनों भी ओपनिंग प्लेयर्स के दरमियान में। लेकिन अंपायर का इशारा आना बाकी है। अभी भी कितने रन हुए हैं? अंपायर टोटल रन 1 रन। अंपायर का इशारा 1 रन, 22 के रूप में 1 रन यहां पर, और इसी 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 9 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। फिर से आदिल ने दौड़ना शुरू किया, हल्के हल्के कदमों से अंपायर को क्रॉस करते हुए उठा करके मारने की कोशिश। उतनी अच्छी विकेट ही वहां पर सीधा विकेट कीपर के हाथ में गेंद जा पहुंची और पहला विकेट गिरता हुआ यहां पर मंडनगढ़ का। 8 रन के विकेट पर पहला झटका लगता हुआ यहां पर मंडनगढ़ को। 9 रन के स्कोर के ऊपर पहला झटका यहां पर लगता हुआ मंडनगढ़ की टीम को। देखना है कि बुरवाड़ी अपने फैसले को यहां पर अभी तक के तो बिल्कुल सही साबित की है। आदिल को गेंदबाजी देते हुए एक विकेट भी यहां पर आदिल ने लिए हैं और कम से कम रन खर्च किए हैं। यहां पर सिर्फ 9 रन दिए अपने पहले ओवर के अंदर। अब देखना है आदिल की जगह लेने के लिए कौन आता है। राहुल की जगह लेने आए हैं ओमकार, सॉरी रोशन की जगह लेने के लिए आए हैं ओमकार। यहां पर हरने की टीम यहां पर पहुंच चुकी है। हम उनका स्वागत करते हैं, वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। फिर से तैयार, 1 ओवर 9 रन 1 विकेट मुकाबला। बिरवाड़ी ने टॉस जीत करके पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और अभी तक कि उनका यह फैसला बिल्कुल सही साबित होता हुआ। हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, राइड ओवर द विकेट करने के लिए तैयार।
उठा करके मार दिया है उसको, पॉइंट के फील्डर ने अच्छी तरीके से वहां पर कलेक्ट किया और थ्रो मारा है, गलत थ्रो वहां पर, और 1 रन एक्स्ट्रा के रूप में यहां पर मिलता हुआ, टोटल रन 2 मिलते हुए यहां पर, और इसी 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 11 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। जरूरत नहीं थी थ्रो मारने की, अगर सीधा गेंदबाज के हाथ में भी गेंद देते तो शायद 1 रन बच सकता था, लेकिन जल्दी किए और जिसकी वजह से उनको खमियाजा भुगतना पड़ा। 1 रन का स्कोर अपने मुखालिफ टीम के अंदर वहां पर बढ़ाते हुए। अच्छी फील्डिंग बहुत अच्छी की थी, देखना है फिर से हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस करते हुए। अच्छी गेंद थी, काफी नीचे बैठी वहां पर, लेकिन काफी ऑस्टिन से बाहर यहां पर अंपायर का इशारा वाइड के रूप में, और 1 रन यहां पर एक्स्ट्रा के रूप में मिलता हुआ, और इसी 1 रन के साथ यहां पर स्कोर में इजाफा होता हुआ, और इसी एक एक्स्ट्रा के साथ रन संख्या जा पहुंची है 12 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। आतिश अच्छी गेंदबाजी की है अभी तक की अपनी टीम के लिए, फिर से उठा करके मारने की कोशिश, पटकी हुई गेंद थी, समझ नहीं सके, और गेंद और बल्ले का कोई भी संबंध नहीं, बॉल सीधा विकेट कीपर के दस्तानों के अंदर डॉट के रूप में गेंद जाती हुई, और स्कोर अभी भी रुका हुआ 12 रन के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से आतिश तैयार सामना करने के लिए, ओमकार देखना है क्या होता है, बल्ले और गेंद का सामना, हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, अच्छी गेंद थी, उठा करके मार दिया है उसको, और गेंद जाते हुए सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, 1 2 3 4 टप के साथ में सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए, और इसी 4 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 16 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। अच्छी बल्लेबाजी, लेकिन धीमे अंदाज में बल्लेबाजी, अगर जीतना है, बड़ा हदफ देना है, बड़ा टारगेट देना है, तो धुआंधार बल्लेबाजी करनी होगी। इस तरह के शॉट और डॉट बॉल अगर जाते रहे तो स्कोर कम हो सकता है। फिर से आतिश तैयार, सामना करने के लिए तैयार, ओमकार उठा करके मारने की कोशिश, लेकिन फिर से बीट किया, अच्छी बॉलिंग वहां पर आतिश की, बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए वहां पर आतिश, बल्ले का और गेंद का कोई भी संबंध नहीं, और बॉल सीधा विकेट कीपर के दस्तानों के अंदर डॉट के रूप में जाती हुई। फिर से आतिश अपनी बॉलिंग मार्क्स पर, काफी लंबा रनअप है यहां पर आतिश का, देखना है अपनी टीम के लिए, अभी तक के तो बेहतरीन गेंदबाजी की है, अब आगे क्या करते हैं। फिर से तैयार, अच्छी पटकी हुई गेंद थी, और शायद ये अंपायर का इशारा वाइड, काफी ऊपर से गेंद गई है और अंपायर ने उसे वाइड करार दिया। इसी वाइड के साथ 1 का स्कोर यहां पर बढ़ता हुआ, और इसी 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 17 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। हारने की टीम का यहां पर आगमन हो चुका है, हम उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। हारने की टीम वेलकम, और अगर उनके कैप्टन आ गए हो तो टॉस के लिए आ जाए। अच्छी गेंद, फुल टॉस गेंद थी, समझ नहीं सके, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों के अंदर आउट आउट के रूप में ये गेंद जाती हुई, स्कोर अभी भी रुका हुआ 17 रन के ऊपर। दूसरा ओवर जारी है, 1 विकेट का यहां पर नुकसान हो चुका है। हमारे लियाकत भाई नाटकर साहब, रफीक चरफरे साहब, दाऊद साहब चरफरे, शौकत डिमडिमकर साहब और जमाल हसवारे साहब, हम इन तमाम का इस क्रिकेट ग्राउंड पर इस्तकबाल करते हैं। आप लोगों का सपोर्ट यहाँ पर मौजूद है, बिल्कुल तमाम जितने भी शायकीन हैं उनका सपोर्ट, उनकी मोहब्बत है, उनका खुलूस यहाँ पर है, हम तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। खूबसूरत मुकाबला होता हुआ सेकंड राउंड के लिए यहाँ पर बिरवाड़ी वर्सेस मंडनगढ़ के दरमियान में हमारे इमाम साहब शकील मौलाना साहब, हम इनका भी तहे दिल से, जो हर वक्त हर टूर्नामेंट के अंदर हर मुकाबले के अंदर उनका बिल्कुल 100% एफर्ट रहता है, सपोर्ट रहता है, हम उनका तहे दिल से भी शुक्रिया अदा करते हैं, और आगे भी इंशाल्लाह उनका सपोर्ट बिल्कुल इसी तरीके से रहेगा, ये हम उम्मीद रखते हैं। फिर से यहां पर तैयार बॉलिंग करने के लिए नईम, तीसरा ओवर लेकर आए हैं नईम अपने कोटे का पहला, और अपनी टीम की तरफ से अच्छी गेंद, वहां पर स्लो और गेंद थी, लेकिन अंपायर का इशारा, नो बॉल का यहां पर इशारा यहां पर अंपायर का, और फ्री हिट का इशारा करते हुए यहां पर अंपायर, इसी के साथ यहां पर स्कोर के अंदर 2 रन का इजाफा होता हुआ। मुश्ताक नाटकर साहब यहां पर तशरीफ रखते हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। यहां पर अंपायर का इशारा नो, और 2 रन का दौड़ करके 1 रन मुकम्मल कर लिया, और एक नो का इशारा, वहां पर 2 रन का इजाफा होता हुआ स्कोर के अंदर, और इसी 2 के साथ स्कोर जा पहुंचा है 20 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। फिर से तैयार बॉलिंग करने के लिए, हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार करते हुए,
उठा करके मार दिया है, फ्री हिट थी ये, गेंद को देखना है क्या होता है और अंजाम उसका सीधा 6 रनों के लिए, सीधा 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को पहुंचा दिया है। काफी गगनचुंबी छक्का मारते हुए यहाँ पर उनको पता था कि फ्री हिट है और आउट नहीं होना है, उसका पूरा पूरा फायदा उठाया और गेंद को पहुंचा दिया सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए, और इसी 6 रन के साथ अपने टीम का स्कोर भी पहुंचा दिया है 26 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। नईम, नईम फिर से तैयार, नवेद अशरफी की एंट्री हो चुकी है, यहां पर धुआंधार एंट्री हो चुकी है धूम की तरह, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। रियान और दानिश भी यहां पर एंट्री करते हुए हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। यहां पर फिर से तैयार नईम, काफी छोटा रन अप है नईम का, लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी है, देखना है, अच्छी गेंद थी और अंपायर का इशारा काफी बाहर और अंपायर का इशारा वाइट का, और इसी वाइट के साथ 1 रन का इजाफा होता हुआ यहाँ पर मंडनगढ़ के मंडनगढ़ के स्कोर के अंदर, और इसी 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 27 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। फिर से दौड़ना शुरू किया नईम ने और उठा करके मार दिया उसको, गेंद जाती हुई सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी, काफी अच्छा शॉट था, सही समझ के और सूझबूझ के साथ ऑफसाइड के ऊपर बिल्कुल ढकेल दिया उसको पॉइंट के फील्डर के पास से, और गेंद सीधा जा पहुंची है 4 रनों के लिए, और इसी 4 रन के साथ स्कोर भी जा पहुंचा है 31 रन। किंग्सवाल और हरने दोनों के टीम के कैप्टन से गुजारिश है कि टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। शौकत भाई से गुजारिश है कि वो टॉस करने के लिए, शौकत डिमडिमकर साहब, इनसे गुजारिश है। अच्छी गेंद है, उसको उठा करके मार दिया बॉलर के सर के ऊपर से, और गेंद जाती हुई सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। ये दूसरा चौका आता हुआ इस ओवर का। अच्छी बल्लेबाजी, धाकड़ बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर बल्लेबाज, क्योंकि उनको पता है कि ओवर खत्म होने जा रहे हैं और टाइम और वक्त बीतता जा रहा है, लेकिन स्कोर काफी कम था, लेकिन अब इस ओवर के अंदर स्कोर को बढ़ाने की काफी कोशिश कर रहे हैं और उसमें कामयाब भी हो रहे हैं दोनों भी बल्लेबाज। फिर से नईम तैयार, देखना है नईम की स्ट्रेटजी क्या होगी अब इस गेंद के लिए, मुखालिफ को रोक पाएंगे या नहीं। अच्छी गेंद थी, फिर से उठा करके मार दिया है सीधा कमेंट्री बॉक्स के ऊपर, गेंद पहुंची है सीधा 6 रनों के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी, धुआंधार बल्लेबाजी, धाकड़ बल्लेबाजी करते हुए यहां पर ओमकार, जो कप्तानी पारी खेलते हुए यहां पर ओमकार काफी धाकड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए। हरने के टीम के कैप्टन और किंगवल के कैप्टन, हरने के कैप्टन और किंगवल के कैप्टन से गुजारिश है कि जल्दी से यहां पर आ जाए कमेंट्री बॉक्स के अंदर। किंग्सलोल और हरने दोनों के कैप्टन से गुजारिश है कि प्लीज यहां पर आ जाए। काफी धुआंधार बल्लेबाजी यहां पर देखने के लिए मिल रही है शायकीन को। इसी ओवर के अंदर 2 छक्के और 2 चौके आ चुके हैं अभी तक के, और स्कोर जा पहुंचा है 41 रन। पहले 2 ओवर के अंदर बिल्कुल भी स्कोर नहीं था, लेकिन इस ओवर के अंदर काफी धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को पहुंचा दिया है 41 रनों के ऊपर, और अभी भी कुछ गेंदें आना बाकी है। देखना है, 2 गेंदें आना बाकी है। हमारे स्कोरर यहां पर बैठे हुए काफी मुस्तैद स्कोरर, हमारे हर एक चीज बराबर बताते हुए, तमाम चीजों पर पॉइंट टू पॉइंट यहां पर ध्यान रखते हुए, बिल्कुल एक स्कोरर के अंदर जो खूबियां होनी चाहिए बिल्कुल उनके अंदर है, और उसका सही इस्तेमाल करते हुए फिर से नईम यहां पर गेंदबाजी करने के लिए तैयार, सामना करने के लिए ओमकार। अच्छी गेंद, इस बार स्लोअर गेंद की है, लेकिन विकेट कीपर कलेक्ट नहीं कर पाए और गेंद हाथों से निकलते हुए दौड़ करके 1 रन मुकम्मल कर लिया, और 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 42 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। मंडनगढ़ काफी धुआंधार गेंदबाजी करते हुए पिछले 2 ओवरों के अंदर, और काफी स्कोर को अपनी ऊंचाई तक के लेकर जाती हुई बेहतरीन अंदाज में। फिर से नईम तैयार, हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया। ओमकार, अच्छी गेंद थी वहां पर, लेग साइड के अंदर उसको ढकेल दिया, और गेंद आउटफील्ड काफी तेज है यहां पर, गेंदबाज फील्डर उसके पीछे मौजूद, और अच्छी फील्डिंग वहां पर, और 2 रन
के साथ ही संतुष्ट होना पड़ेगा, 2 रन के साथ ही रुकना पड़ेगा और इसी 2 रन के साथ यहां पर स्कोर जा पहुंचा है 44 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा तो नहीं कह सकते क्योंकि अपने इस ओवर के अंदर 26 रन दे चुके हैं यहां पर नईम, जिसके अंदर एक फ्री हिट का भी छक्का शामिल है। अच्छी कोशिश किए थे गेंदबाजी करने की लेकिन कामयाब नहीं हो सके। किंजलोल और हरने के दरमियान में होने वाला मैच, किंजलोल ने अभी टॉस जीता है और टॉस जीत करके पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। बॉलर नेम सोहेल फिर से तैयार, काफी लंबा रन अप, अच्छी बॉल थी यहां पर, यॉर्कर गेंद थी और हल्का सा उसको प्लेस किया और दौड़ करके बॉल आती तब तक के थ्रो होती और कलेक्ट होती, दौड़ करके 2 रन मुकम्मल कर लिए। इसी 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 46 रन। जो भी टीम टॉस के लिए आए वो अपना निर्णय लेकर यहां पर साथ में आए कि अगर हम टॉस जीतते हैं तो हमको क्या करना है। हरने के कर्णधार, हरने के कैप्टन से गुजारिश है कि वो यहां पर आकर अपनी प्लेइंग 11 यहां पर नोन करवा दे, लिखवा दे। फिर से यहां पर हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, अच्छी गेंद, फिर से बेहतरीन गेंद थी, वहां पर एलबीडब्ल्यू के चांसेस थे लेकिन हल्का सा वहां पर कट लगता हुआ और गेंद को फील्ड किया जाता, तब तक के दौड़ करके 2 रन मुकम्मल कर लिया आसानी के साथ में। फील्ड अगर थोड़ी सी चुस्त होती फील्डिंग तो शायद ये रन आउट हो सकता था लेकिन बच गए यहां पर बैट्समैन और तब तक के बॉल आती दौड़ करके 2 रन मुकम्मल कर लिए और 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 48 रन। मंडनगढ़ काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए पिछले 2 ओवर के अंदर, फिर से बॉलर तैयार, सामना करने के लिए तैयार। ओमकार ने अपनी टीम को काफी हद तक के एक अच्छे स्कोर की तरफ, अच्छे हदफ की तरफ यहां पर पहुंचा दिया है। आखिरी ओवर है ये इस इनिंग का और देखना है कि इस आखिरी ओवर के अंदर कितने रन आते हैं। अभी तक के तो बेहतरीन ओवर हुआ है। फिर से अच्छी पटकी हुई गेंद थी, अच्छी गेंद थी, यॉर्कर लाइन की गेंद थी यहां पर और उसको हल्का सा प्लेस कर दिया और दौड़ करके 2 रन मुकम्मल कर लिए। जब तक कि फील्डिंग होती, बॉल कलेक्ट किया जाता, दौड़ करके आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल कर लिए और इसी 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 50 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। काफी बेहतरीन गेंदबाजी, अपने हाइट का फायदा उठाते हुए यहां पर गेंदबाज, अच्छी गेंद थी, समझ नहीं सके बल्ले का और गेंद का कोई भी संबंध नहीं, गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों के अंदर डॉट के रूप में गेंद जाती हुई। आखिरी ओवर है, ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिश करना होगा अगर अपने स्कोर को ऊंचाई तक के पहुंचाना है तो, लेकिन काफी हद तक के आखिरी ओवर के अंदर कमबैक किया है यहां पर बिरवाड़ी की टीम ने, जो पिछले ओवर के अंदर काफी रन लुटा चुकी थी। इस ओवर के अंदर उसको किसी बहुत हद तक के जो है तो उन्होंने कम कर लिया है। इसी बीच में काफी लेग स्टंप के बाहर ये गेंद जाती हुई और अंपायर का इशारा वाइड, इसी वाइड के साथ 1 रन का इजाफा होता हुआ और 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 51 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। बेहतरीन गेंदबाजी अभी तक के इस ओवर के अंदर, देखना है जो बॉल बचे हुए उसके अंदर क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए, अपने खुद के लिए, स्कोर को बचाने के लिए, क्योंकि अभी तक के 51 रन हो चुके हैं और कम से कम स्कोर पर रोकना चाहेगी टीम बिरवाड़ी की, ताकि उनको उतने ही कम रनों का हदफ चेस करना पड़े। फिर से यहां पर तैयार, अच्छी गेंद वहां पर उठा करके मार दिया है उसको, दौड़ करके 1 रन मुकम्मल कर लिए, दूसरे के लिए दौड़ पड़े लेकिन देखना है क्या होता है और उतने ही मुस्ताद और दौड़ करके 2 रन भी मुकम्मल कर लिए। इसी 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 53 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। और इस इनिंग की, इस ओवर की लास्ट गेंद, देखना है इस गेंद के अंदर क्या होता है, करो या मरो की सिचुएशन यहां पर। स्कोर अभी भी रुका हुआ 53 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। बेहतरीन कमबैक किए हैं यहां पर बिरवाड़ी की टीम ने आखिरी ओवर के अंदर। यह आखिरी गेंद,
और उठा करके मारने की कोशिश, लेकिन कामयाब नहीं हुए। दौड़ करके एक रन मुकम्मल कर लिया, दूसरे के लिए निकल पड़े और दौड़ करके दूसरा रन भी आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया। तीसरे के लिए भागना चाहते हैं लेकिन वहां पर रोक दिया गया और ये रन आउट हो सकते हैं और बिल्कुल रन आउट यहाँ पर। और इसी के साथ बिरवाड़ी की यहाँ पर इनिंग का खात्मा होता हुआ और स्कोर जा पहुंचा है, सॉरी मंडनगढ़ के इनिंग का यहाँ पर खात्मा होता हुआ और स्कोर जा पहुंचा है 55 रन। जीतने के लिए बिरवाड़ी को 56 रनों की जरूरत। हर नहीं कैप्टन अपनी प्लेइंग लिस्ट दे। हमारे इस खूबसूरत ग्राउंड के ऊपर खूबसूरत दर्शक यहाँ पर बैठे हुए जो पूरे दिन से मैच का यहाँ पर मज़ा लेते हुए, हमारे शकील मौलाना साहब, नूरुल्लाह परकार साहब, शादाब हसवारे साहब, जैद परकार साहब, आसिफ मुकादम साहब, अजहर खेड़ेकर साहब, इन तमाम का जी हम यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे जो अनवर धनशे साहब है जो हमेशा अंपायरिंग के फ़राइज़ अंजाम देते हैं, हर टूर्नामेंट में उनको देखता हूँ, नूरुल्लाह परकार और अनवर धनशे साहब, और जितने भी यहाँ पर लोग हैं तमाम ही यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं अपने तौर से। वजाद नाडकर साहब, इनका भी काफ़ी अच्छा योगदान है इस टूर्नामेंट के लिए, हम तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। नासिर दादरकर साहब, तोड़ेल टीम यहाँ पर आ चुकी है, हम उनका इस क्रिकेट ग्राउंड पर इस्तकबाल करते हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। आइए, आपका स्वागत है। सेकंड इनिंग का यहाँ पर आगाज होता हुआ मंडनगढ़ वर्सेस बिरवाड़ी के दरमियान में मुकाबला होता हुआ। बिरवाड़ी ने टॉस जीता, टॉस जीत करके पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया और मंडनगढ़ को बैटिंग के लिए आमंत्रित किया। मंडनगढ़ ने अपने निर्धारित 4 ओवर के अंदर 55 रनों का हदफ यहां पर बिरवाड़ी के सामने दिया और जीतने के लिए 56 रनों की जरूरत यहां पर, जीतने के लिए 56 रनों की जरूरत यहां पर बिरवाड़ी को। अनवर हसवारे साहब को स्टार, हम इनका भी शुक्रिया और यहाँ पर इस्तकबाल करते हैं। तोड़िल के जमान भाई, हम इनका भी यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पर दोनों ओपनर बल्लेबाज नईम और अशफाक यहाँ पर क्रीज पर मौजूद। तोड़िल की टीम क्रिकेट ग्राउंड पर पहुंच चुकी है, बॉल दे दें। तोड़िल की टीम यहां पर पहुंच चुकी है, हम उनका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। ओपनर बल्लेबाज बिरवाड़ी की तरफ से नईम और अशफाक वहां पर क्रिकेट ग्राउंड पर मौजूद। देखना है 56 रनों का हदफ उनके सामने यहां पर मौजूद है, कितने जल्दी इस हदफ को पार करना चाहेंगे। अगर जीतना है, करो या मरो का मुकाबला है, अपना 100% एफर्ट यहां पर देना होगा जिस भी टीम को जीतना है,
क्योंकि अगर अभी बच जाते हैं, जीत जाते हैं, तो आगे की राहें आसान हो जाती है, वरना सीधा घर का रास्ता नापना होगा जो भी टीम यहां से बाहर जाती है, क्योंकि नॉकआउट के राउंड ये है, सेकंड राउंड है यहां से। उसके लिए अपना 100% एफर्ट यहां पर देने की जरूरत, अपना सब कुछ लौटाने की जरूरत। आइटम राउंड द विकेट, पहली गेंद यहां पर अच्छी गेंद थी, वहां पर काफी लंबी अपील, लेकिन अंपायर पर शायद किसी भी किस्म का कोई भी दबाव नहीं, और यह अंपायर ने आउट दे दिया है यहां पर बिल्कुल। और पहला झटका, पहली ही गेंद पर पहला झटका लगता हुआ यहां पर बिरवाड़ी की टीम को। पिछली मैच का हीरो नईम, वो जो है तो 0 पर आउट होकर पवेलियन की तरफ लौटते हुए और उनकी जगह लेने के लिए जा रहे हैं शहबाज। अच्छी गेंदबाजी यहां पर मंडनगढ़ की तरफ से। पहली बॉल थी रोशन की, जिन्होंने सटीक गेंदबाजी की है और पहला झटका देते हुए यहां पर बिरवाड़ी की टीम को। फिर से यहां पर तैयार, रोशन तैयार राइट आर्म राउंड द विकेट करने के लिए। हमारे दोनों अंपायर आसिफ मुकादम साहब और आसिफ हसवारे, जैद साहब और शादाब हसवारे साहब बेहतरीन अंदाज में अंपायरिंग के फराइज अंजाम देते हुए। ओएस नाडकर हमारे यहां पर स्कोरर बैठे हुए, जो काफी अपने अच्छे अखलाक और तमाम तर चीजों को यहां पर समेटे हुए बैठे हुए, यहां पर एक एक चीज बारीकी से बताते हुए। दूसरी गेंद राइट आर्म राउंड द गेंद थी, अच्छी गेंद, समझ नहीं सके और बॉल सीधा विकेट कीपर के दस्तानों के अंदर। जीतने के लिए 56 रनों की जरूरत, काफी लंबे कद के गेंदबाज हैं यहां पर रोशन। देखना है अपनी टीम के लिए क्या कर पाते हैं। अभी तक क्या अच्छी उठा करके मार दिया है, फील्डर उसके नीचे मौजूद, अगर भाग कर पकड़ सकते थे तो कैच हो सकता था, लेकिन कोई रिस्क लेना जरूरी नहीं समझा और टप्पा खाते हुए गेंद सीधा फील्डर के हाथ में और दौड़ करके एक रन मुकम्मल कर लिया। पहला रन यहां पर निकलता हुआ बिरवाड़ी की टीम के लिए। अच्छी गेंदबाजी की है अभी तक के यहां पर रोशन ने, बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहिरा किया, एक विकेट ले चुके हैं यहां पर। फिर से राइट आर्म राउंड द विकेट करने के लिए तैयार, थोड़ा सा छोटा लंबा, ज्यादा लंबा तो रनअप नहीं है, छोटा सा रनअप है, लेकिन गेंदबाजी बेहतरीन है। फिर से तैयार यहां पर हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, काफी बहाल गेंद थी ये और अंपायर का इशारा वाइड। एक रन का इजाफा होता हुआ यहां पर बिरवाड़ी के स्कोर के अंदर, और इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा है 2 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। फिर से रोशन तैयार, सामना करने के लिए है अशफाक। देखना है अपनी टीम के लिए क्या कर पाते हैं। हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, उठा करके मारने की कोशिश थी, लेकिन समझ नहीं सके, गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों के अंदर और डॉट के रूप में एक गेंद जाती हुई, स्कोर अभी भी रुका हुआ 2 रन के ऊपर। जीतने के लिए 56 रनों का टारगेट यहां पर। फिर से तैयार रोशन, अच्छी गेंदबाजी और उठा करके मार दिया है उसको, अच्छी फील्डिंग वहां पर, गेंद को कलेक्ट करते दौड़ करके 1 रन मुकम्मल कर लिया और इसी 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 3 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। अभी तक के रोशन ने अपनी टीम के लिए बेहतरीन गेंदबाजी की है, इसी तरीके से उनको अगर जीतना है तो गेंदबाजी की जरूरत है। देखना है क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। फिर से दौड़ना शुरू किया, पटकी हुई गेंद, उसको उठा करके मारने की कोशिश, फील्डर नीचे मौजूद और बिल्कुल कैच कर लिया है, लपक लिया है कैच को, और दूसरा झटका यहां पर लगता हुआ बिरवाड़ी की टीम को यहां पर, और स्कोर अभी भी उनका रुका हुआ 3 रन के ऊपर। पहला ओवर यहां पर जारी जो रोशन लेकर आए थे 2 विकेट के नुकसान के ऊपर, स्कोर अभी भी रुका हुआ 3 रन, और पहला ओवर यहां पर शायद समाप्त होता हुआ 1 ओवर की समाप्ति के ऊपर 2 रन के ऊपर, 2 विकेट के ऊपर स्कोर रुका हुआ 3 रन। देखना है जीतने के लिए काफी बड़ा हदफ है यहां पर, 56 रनों का हदफ है। अगर जीतना है तो इतने रन बनाने ही होंगे, करो या मरो की सिचुएशन है। अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहिरा करना होगा जीतना है तो। गेंदबाजी का मुजाहिरा काफी हद तक के बेहतरीन हो चुका है अपनी टीम के लिए, अपने बेहतरीन रनों को बचाने की कोशिश की गई है यहां पर पहले ओवर के अंदर, और उसके अंदर 100% कामयाब भी हो चुके हैं गेंदबाज रोशन। अब देखना है सेकंड ओवर लेकर आए हैं ओमकार, जो कैप्टन है। काफी धुआंधार बल्लेबाजी की थी ओमकार ने पहली इनिंग के अंदर। अब अपनी टीम के लिए बल्ले से तो बेहतरीन अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन देखना है गेंद से अपनी टीम के लिए क्या कर पाते हैं।
राइट ओवर द विकेट, हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, उठा करके मार दिया है यहाँ पर और फील्डर उसके नीचे मौजूद और आसानी के साथ कैच कर लिया। तीसरा झटका लगता हुआ यहाँ पर बिरवाड़ी की टीम को और स्कोर अभी भी रुका हुआ 3 रन के ऊपर 3 विकेटें गंवा चुकी है बिरवाड़ी की टीम और दूसरा ओवर यहाँ पर जारी। अच्छा मुकाबला होता हुआ यहाँ पर मंडनगढ़ और बिरवाड़ी के दरमियान में। बिरवाड़ी ने टॉस जीता, टॉस जीत करके पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया और ये निर्णय बिल्कुल सही कुछ हद तक के बिल्कुल सही भी साबित हुआ था। 55 रनों के अंदर उनको रोक दिया गया था, जीतने के लिए 56 रनों की जरूरत थी, लेकिन बल्लेबाजी के अंदर कुछ खास नहीं कर पाया। अभी तक के 3 रनों के ऊपर 3 विकेट गंवा चुकी है बिरवाड़ी की टीम। फिर से हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, काफी पटकी हुई गेंद उठाकर मारना चाहते थे, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड और इसी वाइड के साथ 1 रन का यहां पर इजाफा होता हुआ और इसी 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 4 रन। इसके बाद का होने वाला मुकाबला हरने वर्सेस किंजरोल। किंजरोल ने टॉस जीत करके फील्डिंग करने का निर्णय लिया है, बिल्कुल मुस्तैद रहे उनके खिलाड़ी। फिर से तैयार यहां पर रोशन, ओमकार तैयार, सामना करने के लिए तैयार है बल्लेबाज। अच्छी गेंद थी, इस बार उठा करके मार दिया, फील्डर उसके नीचे मौजूद है लेकिन काफी पहले गिर गए वहां पर और दौड़ करके बॉल को कलेक्ट किया जाता। 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिए और इसी 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 6 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करनी होगी अगर जीतना है तो। काफी लंबा और काफी बड़ा हदफ है यहाँ पर, 56 रनों का टारगेट दिया गया है बिरवाड़ी की टीम को। देखना है अपने 4 ओवर के अंदर। अच्छी गेंद थी, समझ नहीं सके, बल्ले का और गेंद का कोई भी संबंध नहीं और गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों के अंदर डॉट के रूप में जाती हुई। स्कोर अभी भी रुका हुआ 6 रन के ऊपर, 3 विकेट गिर चुके हैं यहाँ पर। देखना है क्या करते हैं, अगर जीतना है तो धुआंधार बल्लेबाजी करनी होगी, जिस तरीके से मंडनगढ़ की टीम ने की थी उसी तरीके से आपको बल्लेबाजी करनी होगी, तब कहीं जाकर जीतने के चांसेस बन सकते हैं। दूसरा ओवर जारी है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ये क्रिकेट का गेम है, यहाँ पर हर गेंद के ऊपर छक्का भी आ सकता है और विकेट भी मिल सकती है। फिर से उठा के मार दिया, देखिए, और ये गेंद को पहुंचा दिया सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए और इसी 6 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 12 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। अगर जीतना है तो इसी तरीके से धुआंधार बल्लेबाजी करनी होगी। बिल्कुल साइड चेंज करते हैं, राइट ओवर द विकेट आने के लिए तैयार है यहाँ पर ओमकार। काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी ओमकार ने, बॉलर को छक्के बताए थे और अभी उन्हीं छक्कों का मजा वो खुद भी लेते हुए। देखना है यहाँ पर राइट ओवर द विकेट, हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, फिर से उठा करके मार दिया है और गेंद जाती हुई, फील्डर उसके नीचे मौजूद है लेकिन कैच मिस करते हुए यहाँ पर और बंदे कैच छूटा, मैच छूटा समझो। अगर ऐसा ना हुआ तो ये कैच शायद भारी पड़ सकती है, लेकिन अभी भी मैच होना बाकी है। अच्छी फील्डिंग वहां पर, कैच कलेक्ट नहीं कर सके लेकिन छक्का बचा लिया अपनी टीम के लिए, काफी रन बचा लिए और स्कोर अभी भी रुका हुआ 14 रन के ऊपर। इस गेंद के ऊपर 2 रन और स्कोर 14 रन। अच्छा उठा करके मार दिया है, फील्डर उसके नीचे मौजूद है, फिर से कैच यहां पर मिस होती हुई और ऐसा लग रहा है कि शायद ये मैच भी मिस होती हुई। 2 गेंदों के ऊपर लगातार 2 कैच मिस करते हुए, जहां पर विकेट होना चाहिए था वहां पर 2-2 रन यहां पर आते हुए और इसी 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 16 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। 2 ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के ऊपर 3 विकेट के नुकसान के ऊपर स्कोर अभी रुका हुआ 16 रन के ऊपर। काफी अच्छी गेंदबाजी की थी ओमकार ने, एक छक्का खाने के बाद काफी अच्छी वापसी की थी, लेकिन बल्ले फील्डरों ने उनका साथ नहीं दिया और 2 गेंदों पर 2 कैच यहां पर छूटते हुए, जिसका खमियाजा यहां पर शायद उनको आगे भुगतना पड़े। अभी तक के तो अच्छी गेंदबाजी हुई है यहां पर मंडनगढ़ की तरफ से। तीसरा ओवर लेकर आए हैं राहुल।
अपने कोटे का पहला और अपनी टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए हैं राहुल। देखना है कि अपनी टीम के लिए क्या कर पाते हैं। 2 ओवर के खात्मे के ऊपर स्कोर 16 रन। 2 ओवर 12 गेंदों के अंदर 40 रनों की जरूरत। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं, नामुमकिन कुछ भी नहीं, चाहे तो हो सकता है। एक ओवर के अंदर अगर बॉल नो या कोई एक्स्ट्रा बॉल ना गिरे एक्स्ट्रा तो 36 रन आ सकते हैं। तो यहां 12 गेंदें बाकी है और 40 रन बाकी है। राहुल यहां पर गेंदबाजी करने के लिए राइट ओवर द विकेट सामना करने के लिए तैयार। हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया। पहली गेंद और मिस करते हुए यहां पर अच्छी काफी खूबसूरत गेंद थी। फुल टॉस गेंद बनाकर मार सकते थे उसको, लेकिन चकमा दिया बल्लेबाज गेंदबाज ने वहां पर बल्लेबाज को, और बॉल जाते हुए सीधा डॉट के रूप में ये गेंद निकलती हुई यहां पर, और स्कोर अभी भी रुका हुआ 16 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। जीतने के लिए 56 रनों की जरूरत। अच्छी गेंदबाजी यहां पर राहुल के जरिए से अपनी टीम के लिए और खुद के लिए भी पहला बॉल, टीम के लिए पहला बॉल बेहतरीन अंदाज में यहां पर डालते हुए राहुल फिर से हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया। अंपायर को पास क्रॉस करते हुए, लेकिन काफी बाहर ये गेंद, और अंपायर का इशारा वाइड का यहां पर, और इसी वाइड के साथ 1 रन का यहां पर इजाफा होता हुआ, और इसी 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 17 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। राहुल अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहां पर, अभी तक के पूरी टीम ने, मंडनगढ़ की टीम ने अच्छी गेंदबाजी की है। पूरा ये एकजुट होकर इस क्रिकेट मैच को खेला है। अभी तक के अपने निर्णय को, जो उनका बैटिंग का पहले निर्णय थे, वो उसको सही साबित किया है। देखना है राहुल, अच्छी गेंद थी यहां पर, उठा करके मार दिया है, फील्डर वहां पर मौजूद, और बॉल फील्ड होती दौड़ करके 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया, और इसी 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 18 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। इसके बाद का होने वाला राउंड हरने वर्सेस किंग्सबल। राहुल गेंदबाजी करने के लिए तैयार। जीतने के लिए 56 रनों की जरूरत थी, जिसमें से 18 रन आ चुके हैं। अच्छी गेंद यहां पर अपील करते हुए, लेकिन काफी बाहर आकर खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, और गेंद स्टंप के ऊपर से, लेग स्टंप के ऊपर से गुजर गई, समझ नहीं सके, और डॉट के रूप में ये गेंद जाती हुई, और इसी के साथ स्कोर अभी भी रुका हुआ 18 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। अगर जीतना है अभी भी मैच को, तो धुआंधार हर गेंद के ऊपर छक्के और चौके की बरसात करना होगा, तब कहीं जाकर इस मैच को जीतना मुमकिन हो सकता है। नामुमकिन तो कुछ भी नहीं, तो अगर चाहे तो मुमकिन हो जाए। अपने ऊपर, अपनी काबिलियत के ऊपर होता है। बल्लेबाज अगर अपनी काबिलियत बताता है तो बिल्कुल वो इस नामुमकिन को मुमकिन करके ही दम ले सकता है। फिर से अच्छी गेंद वहां पर, और फिर से डॉट के रूप में ये गेंद जाती हुई वहां पर, और स्कोर अभी भी रुका हुआ 18 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। काफी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए राहुल, ललचाती हुई गेंद डालते हुए, और गेंद सीधा डॉट के रूप में निकलते हुए विकेट कीपर के दस्तानों के पास। फिर से राहुल तैयार। छोटा सा रनअप है यहां पर राहुल का, लेकिन काफी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए राहुल फिर से तैयार गेंदबाजी करने के लिए, सामना करने के लिए बल्लेबाज तैयार। हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया और उठा करके मारने की कोशिश, लेकिन फील्डर उसके नीचे मौजूद है, वहां पर दौड़ करके 1 रन मुकम्मल कर लिया। दूसरे के लिए निकल पड़े हैं, रन आउट का खतरा हो सकता है, लेकिन आसानी के साथ दूसरा रन भी मुकम्मल कर लिया, और इसी 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 20 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। मंडनगढ़ वर्सेस बिरवाड़ी के दरमियान में यह मुकाबला होता हुआ, मंडनगढ़ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 55 रन यहां पर बनाए हैं, और जीतने के लिए बिरवाड़ी को 56 रनों का टारगेट दिया। बिरवाड़ी का ये तीसरा ओवर यहां पर खेलते हुए, और अभी तक के स्कोर उनका रुका हुआ 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर। सुशील भाऊ वेलास वाले यहां पर आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, हम उनको वेलकम कहते हैं, और जितने भी क्रिकेट शायकीन यहां पर मौजूद हैं, हम उनका फिर से एक बार यहां पर स्वागत करते हैं कि आप लोगों की वजह से ही इस क्रिकेट ग्राउंड की और क्रिकेट टूर्नामेंट की शान रहती है। बेहतरीन मुकाबले यहां पर होते हुए
तीसरे ओवर की यहां पर समाप्ति होती हुई स्कोर अभी भी रुका हुआ 24 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। जीतने के लिए 56 रनों की जरूरत, 6 गेंदों के अंदर 32 रनों की जरूरत। नामुमकिन तो नहीं है, मुमकिन हो सकता है। अगर हर गेंद पर छक्का, 5 गेंदों पे छक्का और 1 गेंद पे चौका आ जाए तब भी मुमकिन हो सकता है। 6 गेंदों पे 6 छक्के आ जाए तब भी मुमकिन हो सकता है। सिर्फ रन आने चाहिए, किसी भी तरीके से रन आने चाहिए। अगर रन आएंगे तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है, और अगर रन ना आए तो सब कुछ नामुमकिन है। देखना है आखिरी ओवर, इस इनिंग का आखिरी ओवर। जीतने के लिए 32 रनों की जरूरत, 6 गेंदे 32 रन। बॉलर नेम, बॉलर नेम प्रदीप। चौथा ओवर लेकर आए हैं प्रदीप, सामना करने के लिए तैयार। स्कोर अभी भी रुका हुआ 24 रन। पहली गेंद हल्का सा रन, अब छोटा सा रन, अब उसको उठा करके मार दिया है। वहां पर देखना है क्या होता है। 2 3 4 फील्डर उसकी तरफ दौड़ते हुए और बॉल को कलेक्ट करते फेंकते, तब तक के दौड़ करके 2 रन मुकम्मल कर लिया और नो बॉल। यहां पर अंपायर का इशारा, इसी के साथ फ्री हिट मिलती हुई यहां पर अंपायर का इशारा, फ्री हिट। टोटल यहां पर 3 रन आते हुए, दोनों भी अंपायर का इशारा नो के रूप में। अंपायर डिसीजन, लास्ट डिसीजन, अंपायर का इशारा नो और फ्री हिट यहां पर मिलती हुई। टोटल यहां पर 3 रन आते हुए पहली ही गेंद पर यहां पर। और देखना है इस फ्री हिट का अंजाम क्या होता है। खुलकर खेलने की आजादी मिल चुकी है बल्लेबाज को, आउट होने का डर निकल चुका है। अब देखना है करो या मरो है। जीतने के लिए 32 रनों की जरूरत थी, लेकिन 3 रन आ चुके हैं। 29 रन की जरूरत है अभी भी 6 गेंदों के अंदर। फिर से तैयार, यहां पर हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, उठा करके मार दिया है और फील्डर उसके नीचे मौजूद है। अच्छी फील्डिंग वहां पर, थोड़ी सी मिसफील्ड होती हुई और दौड़ करके गेंद कलेक्ट होती और फेंकते दौड़ करके 2 रन मुकम्मल कर लिए। इसी 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 29 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। अच्छी गेंदबाजी करनी होगी अगर जीतना है तो, और अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी अगर इस मैच को जीतना है तो। करो या मरो का मुकाबला, डू और डाई की सिचुएशन यहां पर बनी हुई। जो भी जीतेगा वो इस टूर्नामेंट के अंदर कायम रहेगा, जो हारेगा तो उसके लिए चांसेस खत्म हो जाएंगे। फिर से यहां पर अच्छी गेंद उठा करके मार दिया है उसको सीधा फील्डर के सर के ऊपर से। फील्डर दर्शक बन के देखते रह गए, गेंद पहुंच गई सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। और इसी 6 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 35 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। इसी तरीके से बल्लेबाजी करनी होगी अगर जीतना है तो। 4 गेंदों के अंदर 21 रनों की जरूरत। अब बिल्कुल उनके रडार के अंदर मैच आ चुकी है। चाहे तो बिल्कुल अगर 4 गेंदें अच्छी खेल लेते हैं और उसको सही अंजाम तक के पहुंचा देते हैं तो ये मैच नामुमकिन नहीं। फिर से हल्के हल्के कदमों से तोड़ना शुरू किया, उठा करके मारा है, फील्डर उसके नीचे मौजूद और ये फिर से 3 फील्डरों के दरमियान में से कैच मिस होती हुई और तीसरा यहां पर लाइफ मिलती हुई दौड़ करके 2 रन मुकम्मल कर लिए और इसी 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 37 रन। अभी भी 3 गेंदों के अंदर 19 रन की जरूरत। अगर मैच टाई होता है तो बॉल आउट के ऊपर इसका फैसला किया जाएगा। 3 गेंदों के अंदर 19 रन की जरूरत, बिल्कुल हो सकते हैं, नामुमकिन नहीं। फिर से हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, उठा करके मारने की कोशिश, अच्छा शॉट और सीधा बॉल जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाद 1 और 2 टप के साथ में गेंद सीधा निकल चुकी है बाउंड्री लाइन के बाहर और इसे 4 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 41 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। यहां पर देखना है क्या होता है, किसी भी रुख ये मैच पलट सकता है, ये ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। देखना है क्या होगा। दोनों भी टीमों के पास 50-50 चांसेस है अभी। अगर कोई नो बॉल और वाइट बॉल ना आए तो गेंदबाजी वाली टीम भी इस मैच को जीत सकती है। फिर से अच्छी गेंद थी यहां पर और
अंपायर का इशारा वाइड के रूप में, काफी बाहर ऑफसाइड के बाहर ये गेंद निकलते हुए, और अंपायर का सही डिसीजन, बिल्कुल वाइड करार दिया इसे, और इसी वाइड के साथ 1 रन का इजाफा होता हुआ, इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन। फिर से हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, उठा करके मार दिया है, और देख रहे हैं गेंद कहां पहुंचती है, सीधा बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए गेंद को पहुंचा दिया, और अपने स्कोर को भी पहुंचा दिया है 45 रन के ऊपर, सॉरी 48 रन के ऊपर स्कोर पहुंचा है। 48 रन जीतने के लिए अभी भी 8 रनों की जरूरत, 1 बॉल 8 रन। देखना है अगर कोई वाइड और नो बॉल ना आए तो बिल्कुल, और अगर कोई एक्स्ट्रा बॉल आ जाती है तो बैटिंग वाली टीम के लिए जीत बिल्कुल उनके सामने नजर आएगी, और अगर कोई ऐसी बॉल ना गिरे तो फील्डिंग वाली टीम इस मैच को जीतने की हकदार बन सकती है। काफी अच्छा मुकाबला, एक गेंद के अंदर 8 रन की जरूरत। देखना है क्या होता है। फील्डिंग यहां पर सचती हुई, बेहतरीन फील्डिंग को यहां पर लगाते हुए, एक गेंद 8 रन की जरूरत, दोनों भी बल्लेबाज बिल्कुल तैयार, और वहां पर देखना है लास्ट गेंद, राइट ओवर द विकेट, हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, और उठा करके मार दिया है सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए, और यही काम शायद अगर वो पहले करते तो ये मैच को जीत सकते थे। बहुत ही निराशा होगी, सिर्फ 2 रनों के लिए इस मैच को उन्होंने